हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग का जो फर्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो हम किस तरीके से कोड ब्लॉक्स में हम टाइप करेंगे और उसको हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि कोड ब्लॉक्स को ओपन करना है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि कोड ब्लॉक को आप किस तरीके से डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस था, और उसके बाद मैंने कुछ उसके जो इंक्लूड्स वगैरह क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग को जस्ट यहाँ पे ओपन करना है कोड ब्लॉक्स को। तो इसके लिए आप स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में जो भी इंस्टॉल रहेगा कोड ब्लॉक्स, बस उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स ओपन हो चुका है कुछ इस तरीके से, लेकिन नॉर्मली यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है। और आपको सबसे ऊपर आपको कॉर्नर में एक फ़ाइल का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट उस फाइल पे आपको क्लिक करना है। और मैं अगर थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर दूं कि यहाँ पे आपको फ़ाइल मिलेगा, फ़ाइल पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू के बाद एम्प्टी फाइल, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको इसलिए इस ब्लैंक लेने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एज ए बिगनर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनली सारा चीज़ किस तरीके से हो रहा है। मतलब ये कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग अगर आप सीख लेते हैं, सीखने के बाद आपसे कोई कहेगा कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है सी प्रोग्रामिंग में, तो आपको किस तरीके से और कौन सा फाइल आपको क्लाइंट को देना है। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो आप सॉफ्टवेयर बना लोगे तो कौन सा फाइल आपको देना है क्लाइंट्स को, मैं उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे। आप एज्यूम कीजिए कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करना है, उसके अलावा कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टरीज के बारे में कोई डिस्कस नहीं करूँगा, कोई हेडर फाइल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा और मेन फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और क्लोज करना है। और यहाँ पे जो है मेन फंक्शन के अंदर हमें कोडिंग करना है, हमें कुछ भी प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं प्रिंट फॉर्मेट, और डबल कोट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखना है हमने लिख दिया। सपोज हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज हमें डिस्प्ले करना है। और आप एज्यूम कीजिए कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है कि जैसे ये प्रोग्राम रन होगा आपको ये मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे दिखना चाहिए। और लास्ट में सेमीकोलन का मतलब क्या, टर्मिनेशन। इस ये पर्टिकुलर लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं। अब आप एज्यूम कीजिए कि आपको करना क्या है कि आपको ये सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। अभी तो हम लोग कोड ब्लॉक्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कोड ब्लॉक्स के हेल्प से हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं। बट आपने ये सॉफ्टवेयर बनाने के बाद किसी क्लाइंट्स को देना हो तो कौन सा फाइल देंगे और इंटरनली क्या सब चीज़ें होगा, उसके बारे में मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अनटाइटल्ड दिखा रहा है क्योंकि हमने सेव नहीं किया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, मैंने कुछ नाम नहीं दिया है इसलिए अनटाइटल्ड दिखा रहा है। और उससे जस्ट पहले आपको एस्ट्रिक साइन मिलेगा। एस्ट्रिक साइन का मतलब क्या कि आपका ये प्रोग्राम सेव नहीं है। तो पहले सबसे पहले इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, या आप डायरेक्टली फाइल पे जाके आपको यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फाइल पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेव फाइल भी कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको करता हूँ जो आपको विजिबल हो। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो ये जो है आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने एक न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, टेस्ट नाम दे दिया। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और इसके अंदर जाना है और फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम मैंने दे दिया डेमो, और एक्सटेंशन आपको देना है .c, demo.c मैंने इसका नाम दे दिया। और जस्ट हमें यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देखेंगे कि जो अनटाइटल था वो निकल चुका है, जो एस्ट्रिक साइन आता था वो भी निकल चुका है। मतलब ये प्रोग्राम हमारा कम्प्लीटली सेव हो चुका है। इसके बाद हमें एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ करना है लास्ट में, वो है गेट सी एच। और गेट सी एच क्या करता है कि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, इसलिए हम यहाँ पे गेट सी एच यूज़ हम करते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको रन करना है, लेकिन रन करने से पहले यहाँ पे कुछ और प्रोसेस यहाँ पे हमें करना होगा। और वो क्या होगा, वो होता है बिल्ड प्रोसेस। बिल्ड करना, जो हम यहाँ पे कोडिंग हमने जो कुछ भी लिखा है वो उसे बिल्ड करना है। मीन्स आप सिंपल सा ये समझिए कि जो भी कोडिंग आप करते हैं वो हमारा मशीन कोड में नहीं होता है, वो हमारा जो होता है वो किस में होगा,
सोर्स कोड में होगा। अभी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है ये सभी हमारा सोर्स कोड है। तो सोर्स कोड को जो है कंपाइलर जो भी आप कंपाइलर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो कंपाइलर क्या करेगा, इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, जो कि 0 and 1 के फॉर्मेट में होगा। लेकिन कंपाइलेशन से पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि प्री प्रोसेसर वहाँ पे किस तरीके से काम करता है, उसके बाद फिर कंपाइलर का कुछ रोल होता है, उसके बाद वहाँ पे लिंकर का यूज़ वहाँ पे होता है, जिसके बारे में मैंने पहले वाले वीडियो सेशन में मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे आप सिंपल सा ये समझिए कि किसी भी सोर्स कोड को अगर आपने बिल्ड किया तो बिल्ड करने के बाद जो होता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 0 and 1 के फॉर्मेट में वो सब कुछ कोड आपको यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब इसे हमें रन करना है, लेकिन रन करने से पहले बिल्ड करना है, और बिल्ड करने के बाद जब ये हमारा मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका जो काम रहेगा कि आप उसे रन कर सकते हो। तो बिल्ड करना मतलब आप सिंपली आप समझ सकते हैं क्या कि जो सोर्स कोड है हमारा, जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया है, ये हमारा मशीन कोड में नहीं है, तो इसे हमें क्या करना होगा कि मशीन कोड में कन्वर्ट करना होगा, और मशीन कोड में कन्वर्ट करना दैट इज़ नोन एज बिल्ड करना, कि प्रोग्राम को पहले आपको बिल्ड करना है। लेकिन बिल्ड करने के इंटरनली बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो सेशन में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे आप उसके बाद जब ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका है फिर आपको उसे रन करना है। लेकिन इससे पहले हमें रन करने का तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिल्ड अगर होता है तो क्या सब चीज़ें यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अभी जो हमने यहाँ पे फाइल को सेव किया है, ये पर्टिकुलर फाइल को सेव करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सटेंशन यूज़ किया है demo.c, क्योंकि हम लोग सी में कोडिंग कर रहे हैं। तो मुझे इसी की हेल्प से एक सॉफ्टवेयर बनाना है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हम क्लाइंट को कौन सा फाइल हम देंगे, तो आप यहाँ पे मैं उसको समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ बताता हूँ कि जैसे अभी मेरे फाइल का नाम क्या है, demo.c। ये हमारा सोर्स कोड है जो हमने कोडिंग यहाँ पे सी में कोडिंग में हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसे मुझे कन्वर्ट करना है किस फाइल में, .exe फाइल में, यानी जो फाइल का आप नाम है वो तो ठीक है डेमो, लेकिन यहाँ पे जो होगा इंटरनली जो एक्सटेंड होके एक आएगा obj फाइल में कन्वर्ट होगा, और फिर obj से होते हुए फिर ये .exe फाइल में कन्वर्ट होगा। तो मेरा जो प्रोग्राम है, मेरा जो फाइल है वो है demo.c। इंटरनली काम होगा और कंपाइलेशन होगा, प्री प्रोसेसर वहाँ पे आएगा, बहुत सारे इंटरनल रोल है जो मैं प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर आपको ये फाइल बनेगा .obj करके, और फिर उसके बाद .exe फाइल बनेगा। तो यहाँ पे जो .exe फाइल है, इसी फाइल को आपको क्लाइंट को डायरेक्ट आपको देना है। और exe फाइल में ये एडवांटेज होगा कि उससे रन करने के लिए उस पर्टिकुलर क्लाइंट के पास कोड ब्लॉक्स नहीं भी है, तो आराम से आप डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करने के बाद वो आपका आउटपुट जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंटरनली बनाए हो वो उसे वो देख पाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे होगा, ये तो जस्ट मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि इंटरनली क्या सब चीज़ें होगा। अब ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे और वहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि क्या सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे मैं इसको हटा दिया। अभी मेरा ये एक्चुअल सोर्स कोड है, फाइल का नाम है demo.c। अब इसे रन नहीं करना है, सबसे पहले मुझे इसे बिल्ड करना है। और बिल्ड हम किस तरीके से करेंगे, आपको यहाँ पे एक डीबग का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे डीबग में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको डीबगिंग के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको डीबग करके दिखाता है। लेकिन अभी मुझे डीबग नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बिल्ड करना है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाना है और प्रोजेक्ट से के बाद आपको जस्ट एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ड। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे पहला ऊपर ऑप्शन है बिल्ड करना, फिर है रन और फिर है बिल्ड एंड रन। तीनों अलग अलग ऑप्शन है कि आप सेपरेटली बिल्ड करना चाहते हैं या रन करना चाहते हैं या एक साथ आप दोनों काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सेपरेटली मुझे दिखाना है कि यहाँ पे बिल्ड करने पे क्या होगा। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले मैं उस पर्टिकुलर फाइल पे चलता हूँ जहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को सेव किया था। तो मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव किया था आपके सामने में ही, तो मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और ये हमारा फाइल है। टेस्ट नाम का फोल्डर था जहाँ पे डेमो नाम का है, और इसका भी एक्सटेंशन देखेंगे तो ये सी एक्सटेंशन में यहाँ पे सी सोर्स फाइल है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये हमारा सोर्स फाइल है, सी का सोर्स फाइल है। अब यहाँ पे इसको भी ओपन करता हूँ और दोनों फाइल में आपको साथ रख के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो ये मेरा कोड ब्लॉक्स है जहाँ पे मैंने कोडिंग किया हुआ है, और ये मेरा फाइल है जहाँ पे हमने सेव किया हुआ है। आपको यहाँ पे फोकस करना है कि यहाँ पे क्या होगा।
जैसे कि मैंने आपको इंटरनली जो बताया कि क्या सब चीज़ें होगा कि .c फाइल है, .c फाइल को जैसे आप बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट होगा, एक .obj फाइल बनेगा और फिर आपको .exe फाइल भी आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे क्या करना है कि बिल्ड पे जाना है, और बिल्ड पे जाने के बाद अभी आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ हमारे पास एक ही फाइल है, और जैसे मैंने यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें 2 फाइल यहाँ पे हमें बना के दिखा रहा है ना। सिर्फ हमारे पास पहले एक ही था, जैसे मैंने बिल्ड किया यहाँ पे 2 डिफरेंट फाइल हमें दिख रहा है। तो ये जो है मेरा OBJ फाइल, मैं सभी फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो .o आप देख सकते हैं, तो .o का मतलब क्या हो जाता है कि .obj फाइल है जो इंटरनली किस तरीके से बनता है मैंने एक्सप्लेन किया था। और ये जो मेरा फाइल है ये काम का है .exe फाइल, और यही एक सॉफ्टवेयर है कि अगर इसको मैं डायरेक्टली रन करूँगा डबल क्लिक करके तो ये रन हो जाएगा, आपको किसी भी कोड ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली ये रन हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अगर अब इसे आप रन करना चाहें तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो पहले यहाँ पे रन करके आपको दिखाता हूँ पहले कि ये किस तरीके से यहाँ पे रन होगा। तो रन करने के लिए फिर से हम बिल्ड पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि रन का एक है कंट्रोल शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल F10, या आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड इस तरीके से आपको आउटपुट दिखा रहा है। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिखा रहा है कि प्रोसेस रिटर्न समथिंग, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसलिए लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कोड ब्लॉक्स। ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये .e फाइल है, यहाँ पे जो आउटपुट आपको दिखाता है ये इंटरनली ये काम कर रहा है यहाँ पे, और कोड ब्लॉक्स की वजह से आपको ये मैसेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके आपको दिखाता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, अभी मेरा ये फाइल रेडी हो चुका है। और अब मैं क्या करता हूँ कि अब कोड ब्लॉक्स यहाँ पे कुछ काम नहीं करने का है। अभी आपको क्या करना है कि ये जो मेरा exe फाइल है इसको मैं राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज अगर दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है .exe फाइल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। .exe फाइल ये आपके काम का है, और ये आप डायरेक्टली क्लाइंट को आप सेंड कर सकते हो आप। और क्लाइंट के पास कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल नहीं भी है कोई मैटर नहीं करेगा, और क्लाइंट क्या करेगा, डायरेक्टली इसी पे डबल क्लिक करेगा। जैसे इस पे डबल क्लिक करेगा आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपको आंसर दिखेगा, और नीचे यहाँ पे कुछ भी मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इसको रन करते हो। तो ये प्रोसेस जो होता है यही फाइल आपको क्लाइंट को देना होता है। नॉर्मली ये चीज़ें आपको सबसे लास्ट में बताया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको बताया ही नहीं जाता है कि किस तरीके से आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो क्लाइंट को कौन सा फाइल हमें देना है, वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। मैं आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीखते हैं, सीखने के बाद आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्लाइंट को क्या दोगे आप, तो आपको यहाँ पे .exe फाइल आपको देना है। और .exe फाइल को रन करने के लिए आपको कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको डबल क्लिक करेंगे आपको रन हो जाएगा। तो ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं ये आउटपुट हमें कोड ब्लॉक्स रन करके नहीं दे रहा है, ये डायरेक्टली .exe फाइल के थ्रू ये रन हो रहा है। और ये मुझे एक्सप्लेन करना था। आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आया हो कि इंटरनली क्या सब चीज़ें होता है। आपने डिबग किया तो क्या हुआ, तो डिबग करने के बाद आपके पास 2 फाइल अलग अलग बनता है, एक exe फाइल एक obj फाइल बनता है, और एक हमारा सोर्स फाइल होता है, और आपको exe फाइल को क्लाइंट को आपको देना है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आया होगा। इसमें मैं ज़्यादा प्रोग्राम कुछ नहीं बताया, इंटरनली डिटेल मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिटेल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।